हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसलेशन का थर्ड पार्ट लेके आए हैं और आज मैं आपको बताऊंगा प्रेडिकेट्स के बारे में। सेंटेंस दो हाफ में बटा होता है। पहला जो हाफ होता है वो होता है सब्जेक्ट और दूसरा हाफ होता है वो होता है प्रेडिकेट। तो पहला हाफ जो है सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि जिसके विषय में सेंटेंस के अंदर बात की जाती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट वो होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें की जा रही हैं वो प्रेडिकेट होता है। एक बार फिर से देखिए प्रेडिकेट, इसके लिए एक सेंटेंस देखिए। मान लीजिए मैंने लिखा शी कम्स हियर एवरी संडे। शी कम्स हियर एवरी संडे मतलब कि वो एवरी संडे को यहाँ पे आती है। एवरी संडे को, हर संडे को यहाँ पे आती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, शी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि शी के बारे में बातें की जा रही हैं। और इसके अलावा जो भी कहा जा रहा है शी के बारे में ये क्या है, प्रेडिकेट। ये क्या है, प्रेडिकेट। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, सब्जेक्ट शी और ये पूरा प्रेडिकेट। उसके बाद हम आपको बताते हैं प्रेडिकेट के फॉर्म्स, मतलब प्रेडिकेट कितने प्रकार से होता है, कितने फॉर्म्स में पाया जाता है। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए मैं इसको रेज कर देता हूं। देखिए टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स, प्रेडिकेट्स के प्रकार। प्रेडिकेट्स मेनली दो टाइप का होता है। प्रेडिकेट्स मेनली मतलब फॉर्म्स, फॉर्म्स लिखिए इसको, फॉर्म्स ऑफ प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स दो फॉर्म्स में मिलता है, दो प्रकार से पाया जाता है आपको। और वो होता है, पहला होता है स्टेट प्रेडिकेट। पहला कौन सा प्रेडिकेट होता है, स्टेट प्रेडिकेट। जो दूसरा होता है वो होता है एक्शन प्रेडिकेट। कौन सा, एक्शन प्रेडिकेट। ठीक है। स्टेट प्रेडिकेट वो होता है जिसमें सब्जेक्ट का कुछ होना बताया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट का कुछ होना बताया जाता है। It tells about the subject to be something, to be something। मतलब इसमें बताया जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ है, जैसे राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर, he was या she was present, she was present। तो इस टाइप से मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो कुछ काम नहीं करता है, कुछ एक्शन नहीं करता है, कुछ एक्टिविटी नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में इतना सा बताया जाता है कि वो कुछ है या जैसा है। मतलब टीचर है तो क्या है, टीचर है। और वो गरीब है तो कैसा है, गरीब है। इस टाइप से, ठीक है। और जो एक्शन प्रेडिकेट होता है इसमें सब्जेक्ट का कुछ एक्टिविटी करना बताया जाता है, जैसे ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश। वो क्या, इंग्लिश पढ़ाता है। अब यहाँ पे जो टीच है ना वो पढ़ाना मतलब एक्शन है, एक्टिविटी है। तो इस टाइप के जो प्रेडिकेट पाए जाएंगे, मतलब ये वाला जो प्रेडिकेट होगा ये कौन सा प्रेडिकेट होगा, एक्शन प्रेडिकेट। और जो ये वाला प्रेडिकेट होगा ये कौन सा होगा, स्टेट प्रेडिकेट। एक बार नोट कीजिए इसको, उसके बाद फिर स्टेट प्रेडिकेट के बारे में और थोड़ी चर्चा करेंगे। टेक योर टाइम।
चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। जो स्टेट प्रेडिकेट होता है, जो स्टेट प्रेडिकेट होता है उसमें वर्ब कौन सी होती है? बी। कौन सी वर्ब पाई जाती है? बी वर्ब पाई जाती है। बी का मतलब इज एम आर, इज एम आर, was were been, is am are was were been। तो इस टाइप का जो प्रेडिकेट होता है ना स्टेट प्रेडिकेट, उसमें वर्ब कौन सी होती है? इज एम आर। मतलब ये बी वर्ब होती है और बी की ये सारी फॉर्म्स है। ये फर्स्ट फॉर्म्स है इज एम आर और सेकंड फॉर्म्स बी was were और थर्ड फॉर्म्स कौन सी है? थर्ड फॉर्म कौन सी है? बीन। ठीक है ना? ये इसकी विशेषता है। जो स्टेट प्रेडिकेट होता है ना, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये कि इसमें वर्ब कौन सी होगी? बी, ओनली बी। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो बी से जो जुड़े होते हैं ना, बी से जो जुड़े होते हैं, जब बी वर्ब इसमें होती है ना, तो इस बी वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। ये कौन सी वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब। ठीक है ना? ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि इसमें बी वर्ब पाई जाती है, जिसको हम कौन सी वर्ब बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, हटा देता हूं मैं इसको। अब देखिए ट्रांसलेशन, मतलब स्टेट प्रेडिकेट वाले जो ट्रांसलेशन है वो किस तरीके से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी चीजें हैं। नई नई चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो आपने जिनसे आप अभी तक डिप्राइव कर चुके हो, जिनसे आप अभी तक वंचित थे, वो चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है ना? तो पहला देखिए, कौन से सेंटेंस का? स्टेट प्रेडिकेट वाले सेंटेंसेस का, स्टेट प्रेडिकेट वाले सेंटेंसेस का, स्टेट प्रेडिकेट वाले सेंटेंसेस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करना है? ठीक है, स्टेट प्रेडिकेट वाले सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है ना? इसमें भी दो प्रकार के पाए जाएंगे। एक तो होंगे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट वाले सेंटेंस, मतलब जिनमें सेंटेंस के दोनों हाफ्स मौजूद होंगे, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट वाले सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट भी दे रखा होगा, प्रेडिकेट भी दे रखा होगा। ठीक है ना? और जो सेकंड टाइप के होंगे वो होंगे ओनली प्रेडिकेट वाले सेंटेंस, केवल प्रेडिकेट वाले सेंटेंस, केवल प्रेडिकेट वाले सेंटेंस, केवल प्रेडिकेट वाले सेंटेंस। ठीक है ना? जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता लेकिन हमें सब्जेक्ट मानना है। कौन कौन सा? इट और देयर, बाद में चर्चा करेंगे इसकी। केवल प्रेडिकेट। कौन सा प्रेडिकेट? स्टेट प्रेडिकेट। एक्शन प्रेडिकेट नहीं है। एक्शन प्रेडिकेट तो केवल इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। बिना सब्जेक्ट वाला जो प्रेडिकेट होता है, एक्शन प्रेडिकेट, उसमें वो केवल एक ही सेंटेंस में संभव है। कौन सा है वो? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? तो यहां पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट वाले सेंटेंस और दूसरे होंगे केवल प्रेडिकेट वाले सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, केवल प्रेडिकेट दिया गया होगा। ठीक है ना? एक बार आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट वाले सेंटेंस, इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इनको हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाया जाता है। टेक योर टाइम प्लीज।
चलिए तो इसको हटा देते हैं हम। स्टेट प्रेडिकेट वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। स्टेट प्रेडिकेट में भी फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट भी दिया गया होगा, प्रेडिकेट भी दिया गया होगा, ठीक है ना। जो दूसरे हैं केवल प्रेडिकेट वाले, उनको बाद में पढ़ेंगे। देखिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम आने वाली चीज है, और मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट हम लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस स्टेट प्रेडिकेट दिया गया होता है। सब्जेक्ट प्लस स्टेट प्रेडिकेट जिसमें दिया गया होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए पहला टाइप कौन सा होगा, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब कर्ता। हिंदी सेंटेंस की अगर बात करें, कर्ता पूरक। पूरक का मतलब या तो संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण प्लस क्रिया, ये हिंदी सेंटेंस होता है। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और स्टेट प्रेडिकेट होता है। स्टेट प्रेडिकेट का मतलब जिसमें पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट, अगर इंग्लिश की बात करें कॉम्प्लीमेंट प्लस वर्ब होती है, ठीक है ना। ऐसे वाले सेंटेंस को किस टाइप से बनाया जाता है, तो इंग्लिश सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कौन सा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है वो मतलब कि या तो नाउन या एडजेक्टिव, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है ना। एक बार उतार लीजिए। नाउन भी देखिए, अब यहां पे नाउन आया है तो ये नाउन देखिए, ये नाउन अकेला मतलब केवल नाउन हो सकता है। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो ए या एन लगाएंगे, प्लूरल नाउन होगा तो ए या एन दा कुछ भी नहीं लगेगा। यदि नाउन नहीं, अकेला नाउन नहीं दे रखा होगा तो ऐसे दे रखा होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ऐसे भी नहीं तो फिर ऐसे दे रखा होगा एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब कि नाउन आ रहा है, तीनों कंडीशंस में क्या आ रहा है, नाउन। अगर ये नाउन सिंगुलर होगा ना तो इनसे पहले ए या एन लगेगा। क्या लगेगा, ए या एन लगेगा, याद रखें हमेशा, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसको छोड़ के बाकी कंडीशंस की बात है। हाँ, अब एडजेक्टिव जो है ये भी दो स्थितियों में आ सकता है। एडजेक्टिव कैसे दो स्थितियों में आ सकता है, या तो अकेला एडजेक्टिव दे रखा होगा या फिर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव दे रखा होगा, ठीक है ना। याद रखें किसी भी कंडीशन में एन का यूज नहीं होगा। एक बार आप ये नोट कीजिए, उसके बाद में ये साइड में ऊपर जो पट्टी है आपकी पेज की उस पे इसको लिख लीजिएगा कि नाउन इस प्रकार से पाया जाता है। नाउन अकेला नाउन हो सकता है, उसके बाद नाउन जो है वो एडजेक्टिव के साथ हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, और नाउन इसके अगर ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं तो फिर ऐसे होगा एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। चलिए एक सेंटेंस देखिए, हटा दो इसको, मैं इसको हटा देता हूं। याद रखें जो वर्ब होगी ना वो वर्ब ऐसे है, हो, इस टाइप से, या था, थी, थे, इस टाइप से। अगर है, हूं, हो आ रहा है तो वर्ब यूज करें इज, एम, आर। अगर था, थी, थे आ रहा है तो वर्ब यूज करेंगे वॉज, वर, ठीक है। ये वाली वर्ब सेंटेंस देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे
वह तो क्या है, सब्जेक्ट है, और वह का अध्यापक होना मतलब कि कुछ होना सब्जेक्ट का कुछ होना, तो ये कौन सा प्रेडिकेट है, स्टेट प्रेडिकेट। कौन सा प्रेडिकेट है, स्टेट प्रेडिकेट। अब स्टेट प्रेडिकेट में देख लो, ये तो वर्ब है, क्रिया, और ये क्या है, इसका नाउन मतलब कॉम्प्लीमेंट, पूरक, है ना। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह को क्या बोलते हैं, ही। उसके बाद में वर्ब लिखेंगे, बताइए ही के साथ क्या आता है आ रहा है ना, है तो इज एम आर आएगा ऑब्वियसली। तो बताइए ही के साथ क्या आएगा, इज। उसके बाद में नाउन, केवल अध्यापक नाउन है ना, तो देख लीजिए ना, अ टीचर, ही इज अ टीचर। समझ गए क्या, उतारिए इसको। ठीक है, यहां पे देखिए केवल नाउन आ रहा है, केवल नाउन आ रहा है, आर्टिकल के साथ में नाउन आ रहा है, तो जो पहली स्थिति मैंने बताई थी। अब आप देख लो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नाउन के साथ में कोई एडजेक्टिव दिया गया हो। मैंने कहा वह एक अमीर लड़की है, वह एक अमीर लड़की है, बताइए वह एक अमीर लड़की है, तो वह के लिए शी का प्रयोग, क्योंकि लड़की की बातें कर रहे हैं ये। अरे भाई वह क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या हुआ, प्रेडिकेट। पूरा क्या हुआ, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में दो चीजें है, जो है ये तो है वर्ब, और एक अमीर लड़की ये क्या है, देखो ना, लड़की क्या है, नाउन। नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव, और ये क्या है, आर्टिकल, जो ए एन लगाना है अपने को, समझ गए ना। करिए, बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए शी का प्रयोग, क्योंकि लड़की के बारे में बातें कर रहे हैं। उसके बाद में वर्ब लिखोगे, बताओ शी के साथ में क्या आता है, इज एम आर, तो शी के साथ क्या आएगा, इज। उसके बाद में एक अमीर लड़की, बताओ ए, अमीर को रिच और लड़की को गर्ल, शी इज अ रिच गर्ल, शी इज अ रिच गर्ल। उतार लीजिए इसको, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ये जो नाउन है ना, ये किस फॉर्म में पाया जाएगा, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस में वे तो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि वे के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, और ये पूरा के पूरा क्या है, प्रेडिकेट। पूरा क्या है, ये प्रेडिकेट। बताइए प्रेडिकेट में ये लास्ट में क्या है, वर्ब, और ये बहुत अच्छे खिलाड़ी ये क्या है, इसका नाउन है, ठीक है ना, ये इसके बारे में बताता है। तो ये देखिए खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या हो गया, नाउन हो गया। अच्छे क्या हो गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है हमेशा, एडजेक्टिव से पहले हमेशा एडवर्ब होता है, और एडवर्ब से पहले कोई आर्टिकल होता है, लेकिन ये तो खिलाड़ी तो बहुवचन है, तो बहुवचन के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना। बताइए सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, वे को क्या बोलेंगे, दे, ठीक है। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, तो दे के साथ क्या आएगा, और दे के साथ क्या आएगा, और उसके बाद में नाउन इस फॉर्म में दिया गया ना, तो बिल्कुल लिखो पहले एडवर्ब, बहुत को क्या बोलते हैं, वेरी, अच्छे को क्या बोलते हैं, गुड, और खिलाड़ी बहुवचन है ना, तो क्या बोलेंगे, प्लेयर्स। क्या बोलेंगे, प्लेयर्स। उतार लो इसको, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। चलिए, तो ये तो हो गया नाउन वाला कॉन्सेप्ट। अब अगर यहाँ पे था, थी, थे आ जाएं, तो यहाँ पे वॉजवर आ जाएगा इज एम आर की जगह पे, ठीक है ना। अब देखिए यदि एडजेक्टिव आ जाए, मैंने कहा मैं गरीब हूं, मैं कैसा हूं, गरीब हूं, मैं कैसा हूं, गरीब।
तो मैं के बारे में बातें की जा रही, तो मैं तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गरीब हूं, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट में दो चीजें, होना वर्ब, गरीब एडजेक्टिव। भाई मैं कैसा हूं, जो कैसा का आंसर देते हैं ना वो एडजेक्टिव होते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये बताते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन कैसा है, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन नहीं है ना, तो आर्टिकल नहीं लगेगा कभी भी, याद रखें, गलत हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद में वर्ब, वर्ब है हूं, तो आई के साथ क्या आएगा, एम। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, पुअर। उतारो उसको। तो देखिए एक और सेंटेंस देख लो जिसमें एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आता है। मान लीजिए मैंने लिखा मेरा भाई बहुत कंजूस है। मेरा भाई बहुत कंजूस है। ठीक है, मेरा भाई बहुत कंजूस है। बताइए मेरा भाई कैसा है, बहुत कंजूस। तो ये एडजेक्टिव है ना, कंजूस तो, और ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्या होता है, एडवर्ब। बताइए किसके बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे भाई के बारे में, तो मेरा भाई तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा क्या हुआ, प्रेडिकेट। क्या हुआ, ये प्रेडिकेट। बताइए प्रेडिकेट में क्या क्या दिया गया, ये तो वर्ब है और ये इसका एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव बोले कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए, मेरा भाई को क्या बोलेंगे, माय ब्रदर, माय ब्रदर। उसके बाद में माय ब्रदर एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, इज। और बहुत को क्या बोलेंगे, वेरी। और कंजूस को क्या बोलेंगे, स्किनफ्लिंट। जी हाँ, स्किनफ्लिंट या माइजर, स्किनफ्लिंट या माइजर। ठीक है, नोट करो। स्किन, SKIN, फ्लिंट। ठीक है ना, हटा दिया जाए इसको। एक और सेंटेंस देख लो, सब्जेक्ट प्लस वो। मेरी दादी बचपन में बहुत सुंदर थी। मेरी दादी बचपन में बहुत सुंदर थी। ध्यान दो, किसके बारे में बातें कर रहे हैं, मेरी दादी के बारे में, तो मेरी दादी क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, और ये पूरा की पूरा क्या हुआ, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट में देखिए, चलो अभी ये बचपन वाली बात हम बाद में करेंगे क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, है ना। थी वर्ब, बहुत सुंदर, सुंदर एडजेक्टिव। अरे भाई कैसी थी, सुंदर थी ना, तो सुंदर एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव से पहले ये क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, करिए इसको। मेरी दादी को क्या बोलेंगे, माय ग्रैंडमदर। ठीक है, उसके बाद में थी, ग्रैंडमदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, वॉज। ठीक है, और बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर को तो वेरी। ब्यूटीफुल आएगा, हैंडसम आएगा, ब्यूटीफुल आएगा, क्योंकि लेडीज है ना, महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए किसका यूज करते हैं, ब्यूटीफुल का। मदर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है जिसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, और इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही बताने वाली कोई शब्द आते हैं तो वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं ना। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, सब्जेक्ट दिया गया होता है, वर्ब दिया गया होता है,
और एडवर्ब्स दिए गए होते हैं। क्या दिए गए होते हैं? एडवर्बियल्स। ठीक है, तो उनको कैसे बनाते हैं? बिल्कुल सेम जैसे अभी तक बनाते आए हैं। मैंने लिखा एडवर्बियल्स में मेनली कौन कौन से आते हैं? प्लेस और टाइम। पहले प्लेस लिखना है, उसके बाद में टाइम लिखना है। प्लेस, टाइम। मैंने कहा राजेश उस समय अपने कमरे में नहीं था। राजेश उस समय अपने कमरे में नहीं था, या था एक ही बात है। नहीं था तो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में नॉट लगा देना। नहीं अगर आता है तो, और नहीं आ रहा है सेंटेंस में तो वॉज, वर के साथ नॉट नहीं लगेगा। सीधी सी बात है। बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजेश के बारे में। तो राजेश तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ये पूरा के पूरा क्या हो गया? एडवर्ब, सॉरी प्रेडिकेट। पूरा क्या हो गया? ये प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट में देखिए, था तो क्या है? वर्ब। अपने कमरे में, कहां पे था? अपने कमरे में, तो कमरा क्या हो गया? प्लेस हो गया। और उस समय ये क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है ना? बना लीजिए इसको। सब्जेक्ट क्या है? राजेश। उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? था। राजेश एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आएगा? वॉज, क्योंकि था आ रहा है, था को क्या बोलते हैं? वॉज। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लेस। तो प्लेस क्या है? अपने कमरे में। तो अपने कमरे में स्थिति बता रहे हैं ना कमरे की। कमरे के बाहर होता तो आउटसाइड लिखते। अब कमरे के अंदर है तो क्या लिखेंगे? इन। ठीक है। और अपने कमरे में जब भी अपना आए तो हमेशा सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव केस लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राजेश। राजेश के लिए ही का प्रयोग करते हैं ना, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। इन हिज, और कमरे को रूम। ठीक है। और उस समय तो एट दैट टाइम। एट दैट टाइम राजेश वॉज इन हिज रूम एट दैट टाइम। राजेश उस समय अपने कमरे में था। अगर कमरे से बाहर था तो क्या लिखते? आउट ऑफ हिज रूम या आउटसाइड हिज रूम एट दैट टाइम। ठीक है। मतलब जो भी प्रपोजिशन दिया गया ना, प्रपोजिशन जो भी दिया गया है उसका स्पेलिंग लिखना है। ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। हटा दूं मैं इसको? तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट और स्टेट प्रेडिकेट दे रखा हो। अब देखिए ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, केवल स्टेट प्रेडिकेट दे रखा हो। जो सेकंड है हमारा, वो है विदाउट सब्जेक्ट, स्टेट प्रेडिकेट वाले सेंटेंस। विदाउट सब्जेक्ट स्टेट प्रेडिकेट वाले सेंटेंस। और एक बात बताऊं आपकी जानकारी के लिए, बहुत मजेदार बात है, हाँ किसी को बताना मत। बात यह है कि स्टेट प्रेडिकेट वाले जो सेंटेंस है ना, स्टेट प्रेडिकेट वाले जो सेंटेंस है ना, वो बिना सब्जेक्ट के बन ही नहीं सकते। उनका ट्रांसलेशन होता ही नहीं है, उनमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। अब ऐसी कंडीशन आ जाए हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो, लेकिन इंग्लिश में बनाना है। इंग्लिश में, हिंदी में तो आ सकता है बिना सब्जेक्ट के स्टेट प्रेडिकेट वाले, लेकिन इंग्लिश के अंदर उसको बिना सब्जेक्ट के नहीं बना सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकते। तो क्या करना है ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में हमें करना है सब्जेक्ट मानना है। क्या मानना है? सब्जेक्ट मानना है। सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? दो सब्जेक्ट मान सकते हैं। या तो हम मानते हैं इट, जिसको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं।
या तो हम मानते हैं इट, जिसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर हम मानते हैं देयर, THERE, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मानते हैं स्टेट प्रेडिकेट वाले, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, ऐसा अगर कोई सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए आ जाए तो उसमें गलती मत करना, बिना सब्जेक्ट के इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, उसमें सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। और सब्जेक्ट कौन कौन से मानने पड़ते हैं? या तो इट मानते हैं जिसको डमी सब्जेक्ट बोला जाता है, इट को क्या बोला जाता है? डमी सब्जेक्ट। या फिर क्या मानते हैं? देयर मानते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे, कल की क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, और हमारी वीडियो को अगर समझ में नहीं आती है तो कंसल्ट करना, बार बार इस वीडियो को देखना। और मैं ऐसा सोचता हूं कि जो पिछली वीडियोस थी उनसे बहुत प्यार मिला, तो उसके बारे में मैं जो कहूंगा वो यही है कि अकेले ही चले थे जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और कारवां इस कदर बनेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिला, बहुत प्यार मिला हमें। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए इसको, ताकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। कल बात करेंगे हम इट और देयर के बारे में। तो इट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट और देयर, ठीक है ना, सब्जेक्ट के मामले में। तो कल इसके बारे में बातें करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।